हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज के इस सेशन में। लास्ट तक बने रहें ताकि सारे आपके डाउट, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। और मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? फर्स्ट एमसीक्यूज में पूछा हुआ है जीएमपी एंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, यानी कि जो जीएमपी होती है वो आपके इनमें से कौन से पैरामीटर्स को जनरली क्या करती है? इंश्योर करती है। और व्हाट इज द मीन ऑफ जीएमपी? जीएमपी जनरली रिफर करती है आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की, और जो कि क्या करती है? इंश्योर करती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया है आपका क्या? क्वालिटी, सेकंड है आपका सेफ्टी, थर्ड है आपका क्या? एफिकेसी। तो यहाँ पर तीनों ही पैरामीटर को जनरली जीएमपी के द्वारा क्या किया जाता है? इंश्योर किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। तो डी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है जो कि आपके तीनों ही पैरामीटर को इंश्योर करती है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्वालिटी इज डिग्री ऑफ, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ डिग्री किसके बराबर होती है, किसको बोलते हैं? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका क्या? एक्सीलेंस को बोलते हैं। सेकंड है आपका क्या? एग्रीमेंट। थर्ड है आपका क्या? ग्रेटनेस। और लास्ट है आपका क्या? नन ऑफ द अबव। तो जहां पर आप बात कर रहे हैं किसकी? हम क्वालिटी की। तो जनरली जो क्वालिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है किसको? एक्सीलेंस को। दैट मीन क्वालिटी इज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वालिटी इज डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। यहां पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। क्वालिटी इज डिफाइंड इन सम डिक्शनरी, कुछ डिक्शनरी में अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वहां पर वो डिफाइन करती है क्वालिटी क्या है आपकी? डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है। द करेक्ट आंसर क्या था हमारा? जनरली एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइंडिंग मोटर इन एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम? यहां पर बात हो रही है किसकी? टीक्यूएम की बात हो रही है। तो चलिए टीक्यूएम की बात हो रही है यहां पर, तो ऑप्शन में क्या दिया है? फर्स्ट है आपका क्या? कम्युनिकेशन। सेकंड है आपका क्या? एथिक्स। थर्ड है आपका क्या? रिकॉग्निशंस। और फोर्थ है आपका क्या? ट्रेनिंग। तो यहां पर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो कौन सा इनमें से जनरली बाइंडिंग मोटर इन आपका एलिमेंट है किसका? जनरली टीक्यूएम का। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कम्युनिकेशन इज द बाइंडिंग मोटर इन एलिमेंट ऑफ टीक्यूएम। तो द करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर, जो कि क्या करता है? सभी चीजों को एक साथ क्या करता है? बाइंड करता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन टू रूफ ऑफ टीक्यूएम, यानी कि फाउंडेशन से लेके आपकी रूफ ऑफ टीक्यूएम तक क्या करता है? जनरली आपका स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ ICH इज टू मेक। ICH क्या है आपका? इंटरनेशनल जनरली आपका क्या है? ये एक हार्मोनाइजेशन होता है जिसको हम ICH के नाम से जानते हैं, रिकमेंडेशन ऑन वे टू अचीव ग्रेटर। यानी कि जो ICH होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है? किस चीज को अचीव करना यहाँ पर क्या है आपका? रिकमेंडेशन है या फिर यहाँ पर आपका क्या है? एक पर्पस है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है आपका क्या? क्वालिटी को अचीव करना। सेकंड है आपका सेफ्टी को अचीव करना। थर्ड है आपका क्या? हार्मोनाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से दैट ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिए ऑप्टिमाइजेशन का एक टर्म जो है यहाँ पर मैच नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है पर्पस की। तो पर्पस या तो क्वालिटी हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, या फिर आपका हार्मोनाइजेशन हो सकता है। तो देखिए क्वालिटी और सेफ्टी जो कि इंश्योर किया जा रहा था किसके द्वारा? आपके जीएमपी के द्वारा, जिसको हम क्या बोल रहे थे? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के द्वारा। जी हाँ, तो यहां पर बचता है आपका क्या? हार्मोनाइजेशन। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका?
सी इज द करेक्ट आंसर। द पर्पज ऑफ ICH इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द वे ऑफ टू अचीव ग्रेटर हार्मोनाइजेशन। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं द पर्पज ऑफ ICH इज टू मेक रिकमेंडेशन ऑन द वे टू अचीव ग्रेटर हार्मोनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं आपका जनरली इंटरनेशनल आपका क्या है, ये एक हार्मोनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ TQM, यानी कि कौन सा वाला जनरली जो कि डायरेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है एंटायर प्रोसेस ऑफ TQM को। TQM का जनरली आपका जो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट है आपका क्या, ट्रस्ट। देखिए ट्रस्ट जो ऑप्शन में दिया है यहां पर इसका जनरली प्रोसेस के एंटायर प्रोसेस के डायरेक्शन से कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें लीडरशिप की, तो जी हाँ, लीडरशिप एक आपका क्या है, एक ऐसा टर्म है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं, जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, डायरेक्शन किसको, एंटायर प्रोसेस ऑफ TQM को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या करता है, उसको जोड़कर रखता है, एक साथ उसको क्या करता है आपका अटैच्ड करके रखता है, और इंटीग्रिटी की यहां पर बात नहीं हो रही है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, वी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लीडरशिप आपका क्या है, राइट आंसर है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं लीडरशिप में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं, क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट है आपका, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन TQM, ये क्या है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका किसमें, TQM में। सेकंड है आपका, इट अपीयर्स एवरीवेयर इन ऑर्गेनाइजेशन, जनरली ये आपका सभी जगह आपके ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से दैट लीडरशिप प्रोवाइड्स ए डायरेक्शन टू द एंटायर प्रोसेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। जी हाँ, जिसको हम क्या बोल रहे थे, TQM के नाम से जान रहे थे। तो जो लीडरशिप होता है ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जनरली क्या करता है, आपका एंटायर प्रोसेस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा हुआ है, पैकेजिंग इज द डैश ऑफ एनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल एंड यूज, यानी कि जो आपका पैकेजिंग है वो क्या है आपका, जनरली यहां पर ऑप्शन में सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि पैकेजिंग क्या होता है। किसी भी मटेरियल को पैक करने के लिए जनरली जो हम पैकेजिंग मटेरियल का यूज करते हैं, जो कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, सेल में हेल्प करता है और यूज में हेल्प करता है, तो उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका साइंस। जी हाँ, जो पैकेजिंग होता है ये आपका एक साइंस होता है किसी भी पैकेजिंग मटेरियल को पैक करने का। सेकंड आपका क्या है, आर्ट दिया है, तो ये आपका एक आर्ट भी होता है। वी कैन से दैट पैकेजिंग इज ए आर्ट ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज वी कैन से दैट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, टेक्नोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं कि पैकेजिंग क्या है आपका, एक टेक्नोलॉजी भी होती है जो जनरली क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज में, सेल में एंड यूज में क्या करती है, हेल्प करती है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही पैरामीटर, सारे ही आपके जनरली जो टर्म्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके पैकेजिंग को। तो वी कैन से दैट पैकेजिंग इज द साइंस, पैकेजिंग इज द आर्ट एंड पैकेजिंग इज द टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड यूज। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं पैकेजिंग इज द साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, सारे ही टर्म्स आपके जनरली रिप्रेजेंट करते हैं किसको, पैकेजिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है आपका, इन वाटर अटैक टेस्ट ईच कंटेनर इज फिल्ड टू %% ऑफ इट्स ओवरफ्लो कैपेसिटी। देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी, वाटर अटैक टेस्ट की। तो देखिए वाटर अटैक टेस्ट होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम में लिखा हुआ है क्या, वाटर अटैक टेस्ट। यहां पर आपने देखा होगा जनरली ग्लास की बात हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, ग्लास होते हैं, जिसमें आपके कई टाइप के ग्लास होते हैं। टाइप 1 ग्लास होता है,
टाइप 2 ग्लास होता है, टाइप 3 ग्लास और टाइप आपका 4 ग्लास। यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्लास की अगर हम बात करें जो कि फार्मास्यूटिकल्स में जनरली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं किसी भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए, पैक करने के लिए, तो वहां पर आपकी 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। यहां पर आप 4 कैटेगरी में आप जनरली क्या करते हो, ग्लास को डिफाइन करते हो। तो ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3 और ग्लास 4। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, वाटर अटैक टेस्ट की। तो सबसे पहले यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाटर अटैक टेस्ट होता किस टाइप के ग्लास के लिए। तो याद रखिएगा यहां पर वाटर अटैक टेस्ट जो होता है आपका जनरली ये किसके लिए होता है आपका, ये टाइप 2 के लिए होता है, वाटर अटैक टेस्ट। ये आपको टेबल अच्छे से याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सकता है कि वाटर अटैक टेस्ट जनरली प्रेफर फॉर द विच टाइप ऑफ ग्लास। तो याद रखिएगा टाइप 2 के लिए जनरली क्या किया जाता है, ये प्रेफर किया जाता है। तो सर अगर टाइप 2 के लिए वाटर अटैक टेस्ट ग्लास प्रेफर किया जाता है तो टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 के लिए कौन सा किया जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर याद ऐसे रखिएगा 1 और आपका 3 और आपका 4। इसको याद कैसे रखना है, आपको ऐसे याद रखना है 1 4 3। यानी कि जब भी हम किसी को क्या करते हैं ना, प्रपोज करते हैं, ऐसे याद रखिएगा जब भी हम किसी को प्रपोज करते हैं तो इस टर्म का बहुत ज्यादा यूज करते हैं 1 4 3, है ना, जो कि कॉमन है। तो याद ऐसे रहेगा, आपको यहां पर प्रपोज नहीं करना है, सिर्फ यहां पर क्या याद रखना है, पाउडर याद रखना है। तो याद रहेगा पाउडर अटैक टेस्ट। तो इससे आप, इस ट्रिक से आप अपनी थ्योरी को बहुत इजी बना सकते हो। ठीक है, ट्रिक क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बनना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे याद रखिएगा जब भी आप किसी को क्या करते हो, प्रपोज करते हो ना, तो आप क्या बोलते हो 1 4 3। दैट मीन 1 4 3 द टर्म विच इज डिफाइन द विच टाइप ऑफ ग्लास जनरली कंसीडर इन द पाउडर अटैक टेस्ट। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 4 3, यानी कि टाइप 1, टाइप 3 और टाइप 4 जो कि यूज किए जाते हैं पाउडर अटैक टेस्ट जनरली इनके लिए प्रीफर किया जाता है, और टाइप 2 के लिए आपका वाटर अटैक टेस्ट प्रीफर किया जाता है। तो चलिए ये तो बात हो गई जनरली किसके बारे में, कि सर किस टाइप के ग्लास होते हैं, कौन से टाइप के टेस्ट इनके लिए प्रीफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, जनरली परसेंट के बारे में। तो वाटर अटैक टेस्ट में आपका जो करेक्ट परसेंट होता है 60, 80, 70 और 90। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यहां पर सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या है आपका, डी इज द राइट आंसर। तो दिस टेस्ट इज ओनली फॉर ट्रीटेड सोडा लाइम टाइप 2 ग्लास, यानी कि जिसको हम सोडा लाइम टाइप 2 ग्लास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ है, इन आर्सेनिक टेस्ट द रेसिड्यू इज ड्राइव्ड इन एन ओवन एट डैश P सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। यानी कि जो आर्सेनिक आपका टेस्ट होता है उसमें जो रेसिड्यू होता है जिसको ड्राई किया जाता है ओवन में, किस टेम्परेचर पर, यहां पर बात हो रही है किसकी, टेम्परेचर की। तो ऑप्शन में दिया है फर्स्ट 100 टेम्परेचर, सेकंड है आपका 130 टेम्परेचर, थर्ड है आपका 121 टेम्परेचर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से दैट 200 टेम्परेचर पर। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका 130 टेम्परेचर पर जनरली क्या किया जाता है आपका, जनरली ये आपका जो आर्सेनिक टेस्ट होता है ये परफॉर्म किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर यानी कि ड्राई किया जाता है, तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप पर आप देख सकते हैं 130 P सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स के लिए हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द टर्म GLP इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द डैश इंडस्ट्री। यानी कि जो GLP होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं, जो टर्म है आपकी ये कॉमनली एसोसिएटेड होती है किस टाइप की इंडस्ट्री के लिए। तो चलिए ऑप्शन में फर्स्ट दिया है आपका क्या, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सेकंड है आपका क्या, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, थर्ड है आपका पॉलीमर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वी कैन से दैट ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए सभी के लिए तो हम यहां पर प्रेफर नहीं करते हैं, क्यों, रीजन ये है क्योंकि पॉलीमर जो आपकी टर्म दी है ना,
पॉलीमर इंडस्ट्री की बात हो रही है तो सिर्फ पॉलीमर इंडस्ट्री को हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल को भी यहां पर हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि ये जो जीएलपी होती है जनरली ये आपकी एसोसिएटेड होती है किससे, फार्मास्यूटिकल से। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो द टर्म जीएलपी इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपको हमेशा याद रखना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये टर्म क्या होता है, जनरली आपका एसोसिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी टेक्निक्स फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज। यानी कि जो आपके जनरली क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसका मेन फोकस्ड होता है किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। किस पर सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, तो देखिए क्वालिटी मैनेजमेंट की बात हो रही है, डेफिनेटली क्वालिटी को प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। तो ऑप्शन क्या दिया है, फर्स्ट है आपका क्या, क्वालिटी एश्योरेंस। जी नहीं, क्वालिटी को एश्योर करने के बाद की बात हो रही है, क्वालिटी को एश्योर करने से पहले की बात नहीं हो रही है। तो ये तो आपका एक डिपार्टमेंट हो गया जो कि क्या करेगा, क्वालिटी को एश्योर करेगा। हमें क्या करना है, किसी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो वो किस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, दैट मीन क्वालिटी कंट्रोल इज द राइट आंसर। वही हम बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो दिस सिस्टम विल बी हेल्प, दिस सिस्टम विल बी रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि क्या करेगा, इंक्रीज द क्वालिटी ऑल्सो ऑफ द प्रोडक्ट। बट ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एज पर ISO 9000 क्वालिटी कंट्रोल इज डिफाइन एज ए पार्ट ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल क्या है आपका, एक पार्ट है किसका, ए पार्ट ऑफ क्वालिटी का। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, जनरली यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जनरली क्वालिटी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, द स्कैटर डायग्राम्स टूल यूज्ड इन TQM। जी हाँ, यहाँ पर बात हो रही है किसकी, स्कैटर डायग्राम की, जो कि आपका जनरली आपका जो टूल है यूज्ड किया जाता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो चलिए देख लेते हैं किस चीज़ के लिए, किस पर्पस के लिए जनरली आपका यूज किया जाता है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या, गैदरिंग ऑफ डेटा, यानी कि डेटा को गैदर करने के लिए जनरली आपका यूज किया जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया है क्या, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज कॉजेज ऑफ ए प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड आपका क्या, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को जनरली क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका क्या है, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट्स। तो देखिए यहां पर बात हो रही है किसके, स्कैटर डायग्राम की, जो कि जनरली आपका यूज किया जाता है रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को जनरली क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये टूल का यूज किया जाता है किसमें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर है आपका सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं टूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए हुए हैं, टूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट दिया है आपका क्या, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, जिसको हम फिशबोन डायग्राम के नाम से जानते हैं, जो कि आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वही हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं चेकलिस्ट की, जो कि गैदरिंग ऑफ डेटा के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड है आपका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट आपका डॉक्यूमेंट डिटेल स्टेप ऑफ ए प्रोसेस, यानी कि जो भी आपका प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करने के लिए जनरली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका स्कैटर डायग्राम, जो कि रिलेशन बताता है किसके बीच में, दो वेरिएबल के बीच में आपका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। कंट्रोल चार्ट है, आइडेंटिफाई वेरिएशन इन प्रोसेस, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली वेरिएशंस को, जो आपके प्रोसेस में वेरिएशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हिस्टोग्राम्स क्या होते हैं, ग्राफिकल डिस्प्ले होते हैं, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ जो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट में आपका क्या आता है, आपका पैरेटो एनालिसिस, जो कि आपका डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स होते हैं हर
एलिमेंट्स के जनरली क्या करने के लिए, उनके इंपॉर्टेंस को समझने के लिए, डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं TQM में, और जिनका पर्पस क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, QBD बेस्ड ICH डॉक्यूमेंट डील्स विद द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, QBD की बात हो रही है, यानी कि Q का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। क्वालिटी में जनरली क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर, जो कि डील करता है किससे, डॉक्यूमेंट जो कि आपका डील करता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम से। तो चलिए ऑप्शन में फर्स्ट दिया है आपका क्या, ICH-Q8 हो गया, सेकंड है आपका क्या ICH-Q9, ICH-Q10 और लास्ट है आपका क्या ICH-Q12। तो देखिए जो ICH-Q10 होता है जनरली ये आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर है आपका, जो कि आपका जनरली डील करता है किससे, जनरली आपकी फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, उसके बाद ICH-Q10 की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि Q जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्वालिटी को। तो ICH-Q10 जो कि रिप्रेजेंट करता है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम को। डिटेल की अगर हम बात करें तो क्वालिटी सिस्टम हाउ टू इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसका पर्पस क्या होता है, डिटेल पे अगर हम बात करें तो कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके, कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या हो जाए, आपकी इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ISO क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस एंड सर्विसिंग। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में डिफरेंट आपके क्या दिए हुए हैं, आपके जनरली ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि किससे रिलेटेड है, आपके ISO से रिलेटेड है। तो ISO में आपके डिफरेंट ऑप्शन है, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002 और ISO 9003। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका किसका, मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशंस एंड आपका सर्विसिंग। तो देखिए द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ISO 9002 इज द राइट आंसर। तो सी इज द आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप के क्या दिए हुए हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ISO फैमिली की अगर हम बात करें तो ISA 9000 की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर सिलेक्शन एंड यूज, यानी कि ये किसके लिए, आपके जनरली एश्योरेंस के लिए जनरली आपका क्या है, ये गाइडलाइन है। नेक्स्ट है आपका क्या ISO 9001 क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्ट एंड इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग, उसके लिए आपका जनरली क्या है 9001। वही हम बात करें ISO 9002 की तो क्वालिटी सिस्टम मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। अब यहाँ पर और यहाँ पर क्या डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर डिजाइन और डेवलपमेंट आपका जनरली क्या है, थोड़ा सा अलग है, यानी कि डिजाइन और डेवलपमेंट की बात होगी तो बात होगी किसकी, ISO 9001 की। वही हम बात करें सिर्फ प्रोडक्शन की, इंस्टॉलेशन की और सर्विसिंग की तो उसमें आएगा आपका क्या 9002 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। वही हम बात करें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की, जो कि किसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, ISO 9003 के अंदर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या था हमारा, सी हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लॉन्ग टर्म रियल टाइम स्टेबिलिटी स्टडी एज पर ICH guidelines with storage condition as controlled room temperature the test condition is। देखिए सिंपल सा इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बस यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है टेस्ट कंडीशन किसके अकॉर्डिंग, आपके ICH के अकॉर्डिंग, ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टेस्ट कंडीशन किसी भी चीज को स्टेबिलिटी स्टडी के लिए हमें सिर्फ क्या पूछा है, टेस्ट कंडीशन पूछा है। अब बच्चे क्या करते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं ना, आधे से ज्यादा बच्चे वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या पूछा है आपका, जनरली टेस्ट कंडीशन पूछा है। तो फर्स्ट है आपका क्या 30 सेल्सियस से लेके 60% RH फॉर 6 मंथ। सेकेंड है आपका क्या 40 सेल्सियस एंड 75% RH फॉर 6 मंथ। नेक्स्ट है आपका 25 सेल्सियस से 60% RH फॉर 12 मंथ।
और लास्ट आपका क्या दिया है 60 सेल्सियस से 75% RH फॉर 2 डेज। तो देखिए यहाँ पर आपकी किसकी बात हो रही है, टेस्टिंग कंडीशन की। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है 25 सेल्सियस एंड 60% RH फॉर 12 मंथ आपका क्या है जनरली टेस्टिंग कंडीशंस है, किसके अकॉर्डिंग, आपके ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी की बात हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही थी। तो लॉन्ग टर्म में आपका जनरली क्या था 25 सेल्सियस प्लस माइनस 2 सेल्सियस, यानी कि आपके जो टेम्परेचर है उसमें आपका 2 से लेके माइनस भी हो सकता है, 2 आपका प्लस भी हो सकता है, वो कंडीशन एक्सेप्टेबल कहलाएगी। वही हम बात करें RH की, तो यहाँ पर प्लस माइनस 5% RH रहेगा और आपका ड्यूरेशन कितना रहता है 12 मंथ तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन हेड एक्सेप्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन हेड है आपके जनरली उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक्सेप्ट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर। तो चलिए फर्स्ट दिया है आपका क्या, अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जी हाँ, जो भी आपकी प्रोसेसिंग होने वाली है उस रिलेटेड आपके उस इंस्ट्रक्शन को अप्रूव करना, ये क्या होता है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेकंड है इवैल्यूएशन एंड साइनिंग ऑफ प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स। जी हाँ, जो भी आपके रिकॉर्ड्स है, जो भी आपके जनरली प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करना, इवैल्यूएट करना, तो ये भी आपका क्या है ड्यूटी होता है। सेकंड के बाद थर्ड है आपका क्या, इंश्योरिंग टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड एज पर प्रोटोकॉल्स। देखिए एज पर प्रोटोकॉल्स जनरली किसी भी टेस्टिंग को क्या करना, परफॉर्म करना, इंश्योर करना, ये आपका जनरली क्या नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है किसका, प्रोडक्शन हेड का। लास्ट है आपका क्या, इंश्योर पीरियडिक पर्सनल ट्रेनिंग इज परफॉर्म। जी हाँ, ये भी आपका क्या होता है जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इंश्योरिंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड एज पर प्रोटोकॉल, ये आपका जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन हेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अप्रूवल ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग ऑपरेशन, ये आपका क्या होता है जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सेकंड आपका क्या दिया है, इवैल्यूएशन एंड साइनिंग ऑफ प्रोडक्शन आपका रिकॉर्ड्स। लास्ट में आपका क्या दिया है, इंश्योरिंग पीरियडिक पर्सनल ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड। तो ये सभी आपके क्या दिए हुए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लीन रूम क्लासिफिकेशन एज पर शेड्यूल एम, ग्रेड ए इज यूज्ड फॉर द, यानी कि क्लीन रूम होना चाहिए, उसके बाद शेड्यूल एम ग्रेड ए इज जनरली यूज्ड फॉर। तो जो ग्रेड ए का जनरली क्या होता है आपका, जनरली आपका जो क्लीन रूम होता है वो जनरली किसके लिए आपका क्या किया जाता है, प्रीफर किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एज पर शेड्यूल एम। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है आपका सेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग के लिए। सेकंड है आपका क्या, बैकग्राउंड रूम कंडीशन फॉर एक्टिविटी रिक्वायरिंग ग्रेड ए के लिए। थर्ड है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड। और लास्ट आपका क्या, हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर वॉशिंग। तो देखिए वॉशिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, और ये आपका बैकग्राउंड रूम ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो एज पर आपके किसकी बात हो रही है, शेड्यूल एम की बात हो रही है, तो ग्रेड ए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग के लिए जनरली आपका क्या होता है, ये टर्म यूज किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए हुए हैं, ग्रेड दिए हुए हैं। वही हम अगर हम बात करें किसकी, एसेप्टिक एरिया की, तो ग्रेड ए में आपका क्या आता है, एसेप्टिक प्रिपरेशन एंड फिलिंग आता है किसमें, ए ग्रेड में। हम बी ग्रेड की बात करें तो बैकग्राउंड रूम कंडीशन फॉर एक्टिविटी रिक्वायर्ड ग्रेड ए, जो बैकग्राउंड कंडीशंस होती हैं जनरली जो कि रिक्वायर्ड होती है ग्रेड ए के लिए, वो आता है किसमें, आपके ग्रेड बी में। वही बात करें सी की, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से याद रखिएगा सी, बैकग्राउंड से याद रखिएगा बी, और ग्रेड ए से याद रखिएगा आपका किसके लिए हो रहा है, ये एसेप्टिक के लिए। तो सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। लास्ट है आपका क्या, डी, यानी कि हैंडलिंग ऑफ कंपोनेंट आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग करने के बाद जो भी कंपोनेंट्स उनको हैंडल करने के लिए जनरली ग्रेड डी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा हुआ है, प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स नॉन थेरापेटिक टू बी इन्वेस्टिगेटेड विद इन, यानी कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट्स होती हैं जनरली नॉन थेरापेटिकली, उनको है ना इन्वेस्ट किया जाता है कितने दिन में, विद इन कितने दिन में।
तो फर्स्ट है आपका क्या 3 डेज में, सेकंड है आपका क्या 5 डेज, थर्ड है आपका क्या 10 डेज और लास्ट है आपका क्या 7 डेज। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, प्रोडक्ट क्वालिटी कंप्लेंट की। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होता है, 5 डेज में जनरली क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, यानी कि विद इन 5 डेज की बात हो रही है। विद इन 5 डेज यानी 5 दिन के अंदर ही जनरली आपका ये क्या हो जाता है, आपका कंप्लेंट को आपका प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लेंट में बी क्लासिफाइड एज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए हुए हैं, कंप्लेंट्स दिए हुए हैं। नॉन थेरापेटिक होगा तो 5 डेज होगा। वही हम बात करें पैकेजिंग एरर और शॉर्टेज की तो 10 डेज के अंदर वो क्या किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और थेरापेटिक होगा तो 3 डेज के लिए, थेरापेटिक 3 डेज, नॉन थेरापेटिक 5 डेज। अगर हम बात करें पैकेजिंग की या शॉर्टेज की तो वो होता है आपका 10 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट ये आपका क्या, एज पर यूएस एफडीए ड्रग रिकॉल गाइडलाइंस डिफेक्टिव प्रोडक्ट कुड कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और डेथ आर क्लासिफाइड इन, यानी कि जो आपके जनरली ड्रग होते हैं, जनरली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, क्लासिफाइड किसके अकॉर्डिंग, क्लास 1 के अकॉर्डिंग, क्लास 2 के अकॉर्डिंग, क्लास 3 के अकॉर्डिंग या क्लास 4 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, एज पर यूएस एफडीए की। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या है, क्लास 1 आपका जनरली क्या करेगा, डिफाइन करता है। क्लास 1 के अकॉर्डिंग आपका जनरली वो क्या होता है, आपका डिफाइन होता है। तो क्लास 1 आपका क्या है, राइट आंसर है। क्लास 1 में आते हैं ए डेंजरस और डिफेक्टिव प्रोडक्ट दैट कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम और डेथ, यानी कि जो प्रोडक्ट्स आपके क्या करते हैं, डेथ कॉज कराते हैं, सीरियस प्रॉब्लम कॉज कराते हैं, वो किस में आते हैं, क्लास 1 में। किसके अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉल के अकॉर्डिंग। जो प्रोडक्ट्स हम क्या कर लेते हैं, मार्केट से रिकॉल कर लेते हैं, चाहे वो डिफेक्टेड हो, चाहे वो आपका कोई भी आपका शॉर्टेज हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, audits done by auditors within the company to assess CGMP compliances, identify problems areas and take corrective action is। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑडिट डन बाय ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर के द्वारा कोई भी ऑडिट क्या हो गया, डन हो गया विद इन द कंपनी टू असेस, जो भी आपकी जो कंपनी है उसमें आपका। अब उसमें पूछा है करेक्टिव एक्शन इज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट दिया है वेंडर्स ऑडिट, सेकंड है आपका क्या इंटरनल ऑडिट्स, थर्ड है आपका क्या एक्सटर्नल ऑडिट्स और लास्ट है आपका क्या रेगुलेटरी ऑडिट्स। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इंटरनल ऑडिट्स की बात हो रही है। तो एक्शन इज इंटरनल ऑडिट की बात हो रही है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर है आर डन बाय ऑडिटर विद इन द कंपनी टू असेस सीजीएमपी। सीजीएमपी का मतलब क्या हो गया, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोजनेस ऑफ ए मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू इज नोन एज, यानी कि जो वैल्यू आपकी मेजर्ड की गई है वो आपकी कैसी है, ट्रू है और प्लस आपकी एक्सेप्टेड है। तो क्लोजनेस की भी बात हो रही है, तो उसको हम किस चीज से डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट है आपका क्या एक्यूरेसी, सेकंड है आपका क्या डेविएशन, थर्ड है आपका क्या प्रिसीजन और लास्ट है आपका क्या अभ्यास। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी, यानी कि क्लोजनेस है। जो भी आपकी वैल्यू है वो क्लोज भी है, प्लस आपकी ट्रू भी है, प्लस आपकी एक्सेप्टेड भी है। तो द करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक्यूरेसी इज द राइट आंसर। तो ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्यूरेसी इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके क्या देख सकते हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत सारे बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, टारगेट है, ये आपका क्या है, मेन टारगेट है। कोई भी चीज आपने क्या की, बार बार इसमें थ्रो कराई और वो आपकी यहां पर आके आई, यहां पर आपकी क्या हुई, अटैच हुई, तो वो आपका क्या कहलाएगी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब जिस पर्टिकुलर टारगेट पे आप उस चीज को थ्रो करना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उसी पर्टिकुलर टारगेट पर पहुंचना क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है।
लेकिन उसी पर्टिकुलर टारगेट पर कोई चीज बार बार अगर क्या हो रही है, रीच्ड हो रही है, पहुंच रही है, उसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक्यूरेसी क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। कैस्केड एयरलॉक्स इज एप्लीकेबल फॉर। तो कैस्केड एयरलॉक होता है वो किसके लिए जनरली एप्लीकेबल होता है? फर्स्ट है आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैरेंट्रल, यानी कि पैरेंट्रल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए जनरली क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। सेकंड है आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। थर्ड है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीडीडीएस, टीडीडीएस का मतलब क्या हो गया? ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की बात हो रही है। और लास्ट आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक टॉक्सिन्स और पॉइजन्स। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? कैस्केड एयरलॉक की। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट के लिए। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट के लिए जनरली क्या होता है? ये एप्लीकेबल होता है। तो बी इज द राइट आंसर, हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो एयरलॉक्स में अगर हम बात करें, कैस्केड एयरलॉक, बबल्स एयरलॉक और सिंक एयरलॉक। तो कैस्केड आपके किसके लिए आता है? टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कॉरिडोर इज एट हायर प्रेशर, जिसमें आपका जो कॉरिडोर होता है वो हायर प्रेशर में होता है। एंड क्यूबिकल वेयर ड्रग प्रोसेस अकर्स इज एट लो प्रेशर, जो आपका ड्रग यहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है वहां पर लो प्रेशर होता है। वही हम बात करें बबल एयरलॉक की, तो यहाँ पर ये पेरेंट्रल प्रिपरेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया है? इन इंडिया द टाइटल ऑफ जीएमपी गाइडलाइंस गिवन एट। जो टाइटल है आपका, जीएमपी की बात हो रही है, गुड मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस की बात हो रही है, वो किस में आपकी गिवन है? तो फर्स्ट दिया है द ऑरेंज गाइड में, सेकंड है आपका क्या 21 CFR में, थर्ड है आपका क्या शेड्यूल एम में, और लास्ट है आपका क्या कोड ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। देखिए यहां पर बात हो रही है जीएमपी की, जो कि आपका किसमें गिवन है? जीएमपी कम्स अंडर द शेड्यूल एम। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका सी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जीएमपी रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री परमिसेस भी दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या दिए हुए हैं? आपके टाइटल दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इन पाउडर्ड ग्लास टेस्ट लीच्ड एल्कलाई इज ट्रीटेड विथ एन सल्फ्यूरिक एसिड। जो आपका पाउडर ग्लास टेस्ट होता है उसमें जो लीच एल्कलाई होता है, जिसको ट्रीट किया जाता है किससे? आपके एन सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहां पर वैल्यू पूछी हुई है 2 एन सल्फ्यूरिक एसिड से, 0.02 एन सल्फ्यूरिक एसिड से, 0.01 सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर 1 एन सल्फ्यूरिक एसिड से। तो यहां पर बात हो रही है किसकी? लीचिंग की। तो जिसमें आपका यूज किया जाता है 0.02 एन सल्फ्यूरिक एसिड से क्या किया जाता है? इसको ट्रीट किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। 0.02 एन सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग मिथाइल रेड एज ए इंडिकेटर। यहां पर मिथाइल रेड क्या किया जाता है? एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है किसमें? पाउडर ग्लास टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ICH गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडीज फॉर Q1C के लिए। तो ICH गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जनरली किसकी बात हो रही है? स्टेबिलिटी स्टडी की बात हो रही है। तो फर्स्ट दिया है आपका क्या? स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट फॉर न्यू डोजेस फॉर्म, नेक्स्ट आपका क्या? इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा, और लास्ट आपका क्या? नन ऑफ द अबव। तो यहां पर बात हो रही है ICH गाइडलाइंस की, जो कि किसकी बात कर रहे हैं? जनरली स्टेबिलिटी स्टडी के लिए Q1C के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपका 1C के अकॉर्डिंग आपका जनरली किसके लिए होता है? तो यहां पर देखिए बात होती है किसकी? स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म की। जब भी हम कोई न्यू डोजेस फॉर्म क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसकी जब भी बात होती है किसके अकॉर्डिंग? Q1C के अकॉर्डिंग। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। तो ICH गाइडलाइंस फॉर स्टेबिलिटी स्टडी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या होती है? स्टेबिलिटी स्टडी होती है। तो Q1A के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है? न्यू ड्रग सब्सटेंस और प्रोडक्ट की बात होगी। Q1B की बात करें तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, फोटो स्टेबिलिटी, टेस्ट ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस, फोटो स्टेबिलिटी की बात होगी, मतलब Q आपके 1B की बात होगी।
और Q1C की बात होगी यानी कि न्यू डोजेस फॉर्म की बात हो रही है। तो ये सारे ही फैक्टर्स पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, कोरू इशिकावा इज बेस्ट नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टूल्स कॉल्ड। जो आपका कोरू इशिकावा जो आपका क्या है, बेस्ट टूल्स है, जो कि आपका जनरली क्वालिटी टूल है, जो कि यूज किया जाता है किसके लिए? फर्स्ट है आपका क्या, कॉज एंड इफेक्ट और डायग्राम के लिए, फिशबोन के लिए, इशिकावा के लिए, लास्ट आपका क्या, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी, आपके जनरली डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी की, जिसमें आपका जनरली ये जो कोरू आपका इशिकावा है, ये जनरली आपके सभी के लिए क्या किया जाता है, आपका टूल कॉल्ड किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर यहां पर क्या है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। All of the above is the right answer. So Koru Ishikawa is best known for the development of quality tool called cause and effect diagram and also called as Fishbone and आपका Ishikawa diagrams के लिए। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके डिफरेंट एग्जाम्स रिलेटेड, आपके जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।